ब्रेक के बाद स्वागत है आपका और खबरों का सिलसिला शुरू करेंगे। बुलेटिन में सबसे पहले रुक करेंगे भोपाल का। भोपाल से इस वक्त की बड़ी खबर। भोपाल में कैश और गोल्ड मिलने का मामला सामने आया है। सौरभ शर्मा के घर पर ईडी की टीम पहुंची। सौरभ के घर पर ईडी की टीम पहुंची है। घर और दफ्तर पर सर्च अभियान चलाया गया। ईडी के 10 से ज्यादा अधिकारी यहां पर तलाशी की कार्रवाई कर रहे हैं। ग्वालियर में भी सौरभ के ठिकानों पर छापेमारी की कार्रवाई की जा रही है। तो बता दें कि यहां पर आरटीओ के पूर्व कांस्टेबल हैं सौरभ शर्मा। भोपाल में उनके तमाम ठिकानों पर छापेमारी की कार्रवाई जारी है। ग्वालियर और जबलपुर स्थित ठिकानों पर ईडी की कार्रवाई चल रही है। ईडी के अलग अलग टीमों ने यहां पर सुबह एक साथ तीनों शहरों में छापेमारी की कार्रवाई शुरू की और इसके बाद से लगातार छानबीन की जा रही है। रेड में कई अहम दस्तावेज अभी तक मिलने की जानकारी सामने आई है। ईडी की टीम सुबह करीब 5 बजे भोपाल में अरेरा कॉलोनी E7 स्थित मकान पर पहुंच गई थी, जहां पर कार्रवाई की गई। इसी के साथ साथ ईडी की अलग अलग टीमें जो हैं यहां पर सौरभ के 3 अलग अलग ठिकानों पर पहुंची थी एक साथ सुबह सवेरे और तड़के ये कार्रवाई शुरू कर दी गई थी। बता दें कि यहाँ अधिकारी दीवारों और फर्श की मेटल डिटेक्टर और अन्य आधुनिक उपकरणों के साथ भी जांच कर रहे हैं। तो अफसरों को आशंका है कि जिस तरह यहां पर लोकायुक्त के छापे के दौरान सौरभ के घर में टाइल्स के नीचे 2.5 किलो चांदी मिली थी, उसी तरह इन ठिकानों पर भी सोना और चांदी छिपाकर रखा गया होगा। और चलिए आप देखिए भोपाल से हमारे सहयोगी वैभव गुप्ता की रिपोर्ट। परिवहन विभाग में क्या अकूत संपत्ति थी। जिस तरीके से आरक्षक रहे पूर्व आरक्षक सौरभ शर्मा ने अपनी संपत्ति जुटाई है, काली कमाई जुटाई है, वो कहीं ना कहीं लगातार इजाफा कर रहा है कि किस तरीके का भ्रष्टाचार परिवहन विभाग में होता था। तो ये सौरभ शर्मा का घर है, जहां पर ईडी के अधिकारी इस वक्त अंदर मौजूद है, जहां पर ईडी के अधिकारी सेंट्रल फोर्सेस के साथ अंदर मौजूद हैं और यहाँ पर जाँच पड़ताल की जा रही है। इसके पहले हमने जो दिखाया था वो सौरभ शर्मा का ऑफिस था। जयपुरिया स्कूल का जो दफ्तर दिखाया गया है वो दफ्तर था, जहाँ पर चांदी की जो सिल्लियाँ मिली थी। और ये सौरभ शर्मा का घर है और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी एक MP07 पासिंग गाड़ी खड़ी हुई है, क्योंकि जो सौरभ शर्मा था वो ग्वालियर से ही ताल्लुकात रखता था। और आप संपत्ति का हिसाब लगाइए, इससे महज कुछ कदमों की दूरी पर ही 100 मीटर का भी रास्ता नहीं होगा, वहाँ पर सौरभ शर्मा के द्वारा एक और घर लिया गया था, जिसको रिनोवेट करने के लिए करोड़ों रुपए जिसमें खपाए जा रहे हैं। वो जो घर है वो भी यहाँ से कुछ दूरी पर मौजूद है। वहाँ पर भी ईडी के जो अधिकारी हैं इस वक्त मौजूद है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से अरेरा कॉलोनी में 3 जगहों पर, क्योंकि अरेरा कॉलोनी राजधानी भोपाल की सबसे पॉश कॉलोनी मानी जाती है और यहाँ पर सबसे महंगे जो मकान भी यहीं पर है, ज़मीन की जो कीमत है वो भी यहीं सबसे ज़्यादा है। और यहाँ पर मकान खरीदना मतलब एक जो सपना होता है वो सच करने जैसा होता है। लेकिन उसके बावजूद सौरभ शर्मा ने जो संपत्ति हासिल की थी उसका एक एग्जाम्पल हमें यहाँ देखने को मिल रहा है, किस तरीके से सौरभ शर्मा ने ये पूरा ही खेल रचा है। अपने जो तैनाती कराई है, सत्ता के साथ जो उनके नज़दीकियाँ थी, अधिकारियों के साथ जो उनकी नज़दीकियाँ थी, उसका किस तरीके से उपयोग सौरभ शर्मा के द्वारा किया गया है। करीबन 1.5 से 2.5 कुंटल वहाँ पर चांदी मिली थी, चांदी की सिल्लियाँ, मेंडोरा में 52 किलो यहाँ पर सोना मिला था, 10 करोड़ नकदी भी उसी गाड़ी में। तो आप देख सकते हैं ये जो रेड और वाइट में ये जो मकान है ये सौरभ शर्मा का नया मकान है। इस मकान के रिनोवेशन में भी करोड़ों रुपए खर्च किया जा रहा है। चाहे फर्नीचर की यहाँ पर बात की जाए, अन्य साजो सामान की बात की जाए, 2 से 2.5 करोड़ रुपए इसको केवल रिनोवेशन पर ही यहाँ पर सौरभ शर्मा के द्वारा खर्च करने की जो जानकारी मिल रही है। तो यहाँ भी सेंट्रल फोर्सेस के जो अधिकारी हैं वो यहाँ पर अंदर मौजूद हैं, ईडी की टीम भी अंदर मौजूद है, उनके द्वारा भी यहाँ पर जांच पड़ताल की जा रही है। आप देख सकते हैं किस तरीके से जो गेट पे चेन लगा दी गई है और चेन लगाकर यहाँ पर अंदर जांच पड़ताल की जा रही है। तो अब से कुछ देर पहले ही यहाँ पर अधिकारी भी पहुँचे थे और सुबह से ही यहाँ पर ये जो जांच पड़ताल की जा रही है, क्योंकि ये जो संपत्ति है अरेरा कॉलोनी के जो स्थान है यहाँ पर करोड़ों के मकान वैसे ही आते हैं। अरेरा कॉलोनी में 3 जो ठिकाने हैं वो 3 ठिकानों में से एक ठिकान यही है। जो नया मकान सौरभ शर्मा का बन रहा था इसके लिए भी करोड़ रुपये इन्वेस्ट किया गया है। जो काली कमाई थी, क्योंकि इसका जो रिनोवेशन है उस पर भी करोड़ रुपये खर्च हो रहा है। तो आज ईडी की जो टीम है उसने सौरभ शर्मा के सभी ठिकानों पर लगभग छापेमारी की है। चाहे ग्वालियर की बात की जाए, चाहे जौनपुर की बात की जाए,
खैरा कॉलोनी में भी 3 स्थानों पर छापेमारी की गई है, उसके घर पर, उसके दफ्तर पर और उसका जो नया घर बन रहा है यहाँ पे ईडी की टीम ने एक साथ छापेमारी कार्रवाई की है। सुबह से ही कार्रवाई शुरू हो गई, तकरीबन 6 घंटे से कार्रवाई चल रही है और पता करने की कोशिश की जा रही है कि सौरभ शर्मा ने जो अकूत संपत्ति स्थापित की थी उसका सोर्स क्या था। इसके साथ ही और भी ऐसी नई जानकारियाँ मिल रही कि कुछ और भी जो कीमती धातु होती है नकदी, उसके पता यहाँ से सर्चिंग के दौरान मिल सकता है। इंडियन न्यूज़ के लिए कैमरा पर्सन वर्मा के साथ वैभव गुप्ता, भोपाल। और चलिए इस कार्रवाई पर अधिक अपडेट के लिए भोपाल से हमारे सहयोगी चेतन सेठ हमारे साथ जुड़ गए हैं। चेतन, देखिए सौरभ शर्मा के कई ठिकानों पर आज सुबह सवेरे अचानक से ईडी की कई टीमें पहुंची और एक साथ छापेमारी की कार्रवाई शुरू की। लगातार कई अपडेट सामने आए हैं इस कार्रवाई से जुड़े हुए। फिलहाल क्या कुछ अपडेट है, क्या कुछ बरामद किया गया है? देखिए, परिवहन विभाग के पूर्व आरक्षक सौरभ शर्मा, जिन्हें मध्य प्रदेश का धन कुंवर कहा जा रहा है, पूरी तरीके से फंस गए हैं। आज मध्य प्रदेश के 3 शहरों के 7 ठिकानों पर छापेमार कार्रवाई चल रही है। इस वक्त मेरी मौजूदगी सौरभ के आलीशान बंगले के बाहर है, जिसकी कीमत लगभग 7 करोड़ रुपए आंकी गई है। इसके अलावा भोपाल फिटनेस की एक गाड़ी भी रखी है, फोर्स कंपनी की। इसमें ही बताया जाता था कि सौरभ शर्मा पूरे मध्य प्रदेश के ठेकों से जो पैसे उठाता था, इसी गाड़ी में रखकर वो तमाम जगह पैसे लाता था और पैसे सर्कुलेट करता था। अब तक की कार्रवाई में जो तथ्य सामने आए थे, उसमें एक इनोवा कार जिसमें लगभग 52 किलो सोना, 52 किलो के सोना के 10 करोड़ रुपए नगद। इसके अलावा जब सौरभ के घर पे, चेतन के घर पर, शरद के घर पर जब कार्रवाई की गई थी, उस दौरान देखा गया कि 224 किलो यानी कि 2 क्विंटल 24 किलो चांदी भी बरामद हुई थी। हाल ही में लोकायुक्त ने माना था कि जिसकी मैच 7 साल से अगर नौकरी कर रहा है, उसकी अगर तनख्वाह जोड़ें 50-60 हजार रुपए महीने के हिसाब से, तो 7 साल में उसकी लगभग 50-60 लाख रुपए की संपत्ति हो सकती थी। लेकिन सौरभ शर्मा की इतनी संपत्ति आखिर आई तो आई कहां से? सौरभ के घर लगभग 1.25 करोड़ रुपए नगद, 50 लाख रुपए के सोने चांदी के आभूषण भी मिले थे। इसके अलावा सौरभ फंसते जा रहे हैं लगातार। सौरभ की मां से पूछताछ हुई। अभी इस बंगले के अंदर सौरभ की मां भी मौजूद हैं, जिनसे ईडी के अफसर पूछताछ कर रहे हैं। 100 से ज्यादा ईडी के अफसर मध्य प्रदेश में हैं और 7 ठिकानों पर कार्रवाई कर रहे हैं। सौरभ, चेतन और दोस्त शरद जायसवाल और उसके जीजा के घर छापेमार कार्रवाई चल रही है। बताया जा रहा है कि सौरभ ने जुलाई 2023 में जब अपनी परिवहन विभाग से नौकरी छोड़ी थी, तो मध्य प्रदेश के कई व्यापारियों के साथ, मध्य प्रदेश के बड़े राजनेताओं के साथ बिल्डर का काम उसने शुरू किया। राजधानी भोपाल में भी उसने बिल्डिंग का काम किया, मध्य प्रदेश के ग्वालियर में काम किया, जबलपुर में काम किया। उसके जीजा रोहित तिवारी पहले से जबलपुर के बड़े बिल्डर थे और बड़े राजनेताओं के साथ ताल्लुकात रखते थे। सौरभ के नोएडा में 3 फ्लैट हैं जो उसके दोस्तों के नाम लिए थे। इसके अलावा रायपुर में जो उसके भाई नौकरी करते हैं, तो वहां पर भी कई उसने प्रॉपर्टी खरीदी है। यानी कि कहा जा रहा है कि मध्य प्रदेश के अलावा छत्तीसगढ़ के बाद दिल्ली और दिल्ली के साथ उत्तर प्रदेश, जहां पर कई बांधों के ठेके भी सौरभ ने लिए थे। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि सौरभ लगातार फंसते जा रहे हैं। पहले लोकायुक्त ने जांच की, लोकायुक्त के बाद इस पूरे मामले में आईटी आया और आईटी के बाद ईडी इस पूरे मामले में आई है। हालांकि आईटी ने लुकआउट नोटिस जारी किया है कि सौरभ फिलहाल अभी विदेश में है, विदेश में दुबई में है, अपनी पत्नी का जन्मदिन मनाने के लिए गए थे। सवाल यहाँ लेकिन पर कार्रवाई ये भी के है, दौरान जब उन्हें जानकारी मिली कि कार्रवाई चल रही है। चेतन, एक सवाल यहाँ पर ये भी है, जिस तरीके से आपने जिक्र किया यहाँ पर कि लोकायुक्त की कार्रवाई पहले देखी गई थी 19 दिसंबर को जब ये कार्रवाई की गई थी, उस वक्त लोकायुक्त पुलिस की लापरवाही भी बताई जा रही थी कि लापरवाही भी, बड़ी लापरवाही जो है लोकायुक्त पुलिस के सामने आई थी उस वक्त। बिल्कुल आपने ठीक कहा। इंडिया न्यूज के विशेष सूत्रों के हवाले से अगर माने तो यही इस वक्त सबसे बड़ी खबर है कि जिस तरीके से जब छापेमार कार्रवाई हो रही थी, लोकायुक्त की टीम 19 तारीख को जब छापा मारने के लिए पहुंची थी, उसके पहले सौरभ के घर से इनोवा कार निकल गई थी, जिसमें 52 किलो सोना और 10 करोड़ रुपए नगद था। और खबर यह भी आ रही है कि इनोवा कार के साथ साथ 2 कार और थी। एक बुलेरो थी, बुलेरो के अलावा एक वैगनार कार थी। वो आखिरकार कारें अब तक कहां गई वो पता नहीं। लोकायुक्त से ज्यादा इस वक्त जो जानकारी है ना, वो मीडिया रिपोर्ट्स में सामने आ रही कि सौरभ अभी कहाँ हैं, सौरभ के किस राजनेता के साथ संबंध थे, सौरभ के मध्य प्रदेश के कौन से वो ब्यूरोक्रेट्स के साथ संबंध थे, सौरभ के परिवहन विभाग में कौन कौन से अधिकारियों के पास संपर्क थे, कहाँ पर कितना कमीशन जाता था, मध्य प्रदेश के कितने चेक पोस्ट पर वो काम करता था, कितने चेक पोस्ट के ठेके लिए थे, किसका कितना कमीशन था। लेकिन लोकायुक्त के पास जानकारी नहीं है। यही कारण रहा है कि इस पूरे मामले में आईटी ने छलांग लगाई और आईटी के बाद ईडी को
कार्रवाई के लिए आना पड़ा। फिलहाल निष्पक्ष जांच की मांग की जा रही है। हाल ही में अभी देखा जाए तो ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है और उस पूरे मामले की सीबीआई जांच करने की मांग की है। बहरहाल लेकिन 3 दिन पहले यहाँ पर ईडी ने इस पूरे मामले में दर्ज किया था। 3 दिन बाद अब ईडी इस पूरे मामले में कार्रवाई करने आई। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये यहाँ पर देखने को मिला कि लोकायुक्त की कार्रवाई सौरभ के जिन ठिकानों पर थी वहां पर आज ईडी पहुंची। ईडी ने लॉकर तोड़े। लॉकर के साथ साथ ईडी ने कई सामान जब्त किए, कई ऐसे दस्तावेज जब्त किए जो मध्य प्रदेश के बड़े राजनेताओं के साथ, मध्य प्रदेश के बड़े व्यापारियों के साथ, ब्यूरोक्रेट के साथ उसके संबंध थे। उन दस्तावेज बताते हैं मध्य प्रदेश में वो प्रॉपर्टी का काम करता था, बड़ी तादाद में उसने प्रॉपर्टी का काम किया। यहाँ पे स्टाम्प चोरी की भी चीजें सामने आ रही कि उसमें भी उसने खेल किया है। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि सौरभ बड़ा खिलाड़ी है और बड़ा खिलाड़ी होने के साथ साथ अब सौरभ बुरी तरीके से फंस गया। सौरभ के साथ 2016 से लेकर 2023 तक जब से नौकरी की, तत्कालीन परिवहन मंत्री भूपेंद्र सिंह का भी नाम सामने आ रहा है, गोविंद सिंह राजपूत का नाम लगातार सामने आ रहा है, विपक्ष लगातार हमलावर है। लेकिन 2016 से 2023 तक रहे मध्य प्रदेश के परिवहन विभाग के जो मुखिया हैं वो भी कहीं ना कहीं अब ईडी की रडार पर हैं। मध्य प्रदेश में तमाम तैनात परिवहन विभाग के अधिकारी वो ईडी की रडार पर हैं। मध्य प्रदेश में सौरभ के लिए सिफारिश के लिए जिन अधिकारियों ने, जिन राजनेताओं ने विभाग के लिए पत्र लिखे थे वो अब ईडी की रडार पर हैं। आखिरकार सवाल सबसे बड़ा यही है कि जब स्वास्थ्य विभाग में नौकरी होने के बावजूद भी सौरभ को परिवहन विभाग में नौकरी कैसे दी गई। सौरभ के मां के द्वारा एफिडेविट लगाया गया, उसमें बड़े भाई की नौकरी का जिक्र तो उन्होंने किया, लेकिन ये नहीं बताया कि उसकी नौकरी सरकारी है कि प्राइवेट, जबकि उसका भाई सौरभ का जो बड़ा भाई है वो सरकारी नौकरी छत्तीसगढ़ सरकार में कर रहा है। सौरभ के भाई ने जो एफिडेविट दिया था नौकरी के दौरान उसमें भी इस बात का जिक्र नहीं किया कि वो नौकरी कर रहा है कि नहीं कर रहा। यानी कि सौरभ की मां, सौरभ का बड़ा भाई और सौरभ तीनों शुरू से ही नौकरी के समय से ही 420 का खेल करते हुए नजर आ रहे हैं। अब इस सब ईडी की रडार पर हैं। 2016 से लेकर 2023 तक सौरभ के पूरा रिकॉर्ड चेक करा जाएगा कि कहां से कहां तक बिल्कुल पोस्टिंग रिकॉर्ड रही, चेक नौकरी किया कैसे जा लगी, रहा है। किनकी सिफारिशें, तो यानी कि पूरा अंडा फंस गया है। बिल्कुल बिल्कुल चेतन, देखिए जिस तरीके से आप जानकारी दे रहे हैं कि पूरा रिकॉर्ड जो है वो चेक किया जा रहा है, तमाम दस्तावेज जो है वो अभी भी बरामद किए गए हैं। इतने सालों से यहाँ पर 420 का ये पूरा काम चल रहा था और ऐसे में बड़े चेहरे भी इसमें शामिल थे। तो जाहिर सी बात है जो नाम निकलकर सामने आए अभी जांच में, ऐसे में वहां तक भी ये जांच की आंच जरूर पहुंचेगी। चेतन, बिल्कुल पहुंचेगी और यही कारण है कि जो राजनेता हैं वो अब बचते हुए नजर आ रहे हैं, सौरभ से दूरियां बनाते हुए नजर आ रहे हैं। आखिरकार इनमें संपत्ति उन अधिकारियों की भी है, उन राजनेताओं की भी है जो सौरभ के साथ खेती थे। मंत्री गोविंद सिंह राजपूत बुरी तरीके से फंस गए क्योंकि मध्य प्रदेश के परिवहन विभाग की जिम्मेदारी उनके पास थी। शिवराज सिंह चौहान तत्कालीन मुख्यमंत्री बुरी तरीके से फंसेंगे। इसके अलावा भूपेंद्र सिंह तत्कालीन परिवहन मंत्री बुरी तरीके से फंसेंगे। अगर ये पूरी जांच हो गई तो ये सब मुख्यमंत्री सहित तमाम जो मंत्री हैं वो तो आरटीओ के जो शुरू से, क्योंकि देखा जाए कि 2019 में जब इस शिकायती का दौर शुरू हुआ था, नितिन गडकरी ने भी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से इसकी शिकायत की थी, तत्कालीन सीएस इकबाल सिंह बैस से भी शिकायत की थी, लेकिन शिकायत होने के बावजूद भी जांच नहीं हुई। ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन बार बार पत्र लिखता रहा, सौरभ के आरोप देते रहे, वीडियो सामने आई, इंडिया न्यूज लगातार वो वीडियो दिखाता रहा। क्योंकि सौरभ की लाइफ, लग्जरी लाइफ की बात करें ना तो 2018 से बदली है। सौरभ का रहन सहन, खान पान, घूमना, रहना खाना, उसकी दोस्त यारी, और यही कारण है कि जब उसका रहन सहन बदला तो आसपास के लोग भी अचंभित हो गए कि आखिरकार सौरभ के पास पैसा आ रहा है तो कहां से आ रहा है। सौरभ के पास ग्वालियर में भी प्रॉपर्टी है, सौरभ के पास भोपाल में भी प्रॉपर्टी है, और एक दो नहीं, दो, तीन, चार, पांच बड़ी बड़ी प्रॉपर्टी हैं जो सौरभ के नाम है, जिनकी कीमत करोड़ों रुपए में है। सौरभ के पिता स्वास्थ्य विभाग में थे, छोटी पोस्ट पर काम करते थे, संविदा में नौकरी लगी, यानी कि खेल बड़ा है। और इस खेल के पीछे आखिरकार कौन कौन है, वो राजनेता भी फंसेंगे, वो अधिकारी फंसेंगे। ईडी सबकी रडार पर है और ईडी सब चीज़ों की मॉनिटरिंग कर रही है, क्योंकि खबर यह है कि लोकायुक्त ने भी खेला किया है। सूत्र बता रहे हैं कि लोकायुक्त की कार्रवाई में भी लापरवाही हुई है। वो गाड़ियां कहां गई उन गाड़ियों का नहीं पता, क्योंकि यहां पर ईडी की टीम कई मशीनरी ऐसी भी लाई है जो चेक करेगी कि आखिरकार जमीन के अंदर तो सोना नहीं गाड़ा, जमीन के अंदर तो चांदी नहीं गड़ी, क्योंकि 224 किलो चांदी जमीन के अंदर मिल चुकी है। चेतन, ऐसे ही आज दीवारों और फर्श की मेटल डिटेक्टर के साथ जांच में तमाम कंप्यूटर के साथ फाइलें भी जब्त की गई हैं, और जिनमें रिसाइकिल भी चेक किया जा रहा है कि आखिरकार कौन से पेज का प्रिंट कब मारा था,
उसको डिलीट कंप्यूटर से तो कर दिया, लेकिन जो स्कैनर होता है ना, फोटोकॉपी की मशीन, उसमें तो दिख जाता है पूरा कि स्कैन कब किया, कब हुआ। तो पूरा अब कहीं ना कहीं बुरी तरीके से फंस गया सौरभ। जब भी अब भारत आएगा, अब ईडी की रडार पर वो सबसे पहले रहेगा, ईडी की जांच में उसको जाना होगा। बड़ा सवाल तो ये उठता है कि भारत कब आएंगे कि नहीं आएंगे, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर ये जांच की जा रही है बारीकी से, उसके बाद लगातार जो ये जांच के आज इतने बड़े बड़े दिग्गजों के पास पहुंचेगी, तमाम सरकारी आला अधिकारियों तक पहुंचेगी, ऐसे में जांच लंबी चलने वाली है, मामला लंबा खिंचने वाला है। इसी के साथ जिस तरीके से अभी फिलहाल सुबह सवेरे टीमें यहाँ पर कई पहुंची थी, एक एक ठिकानों पर जो पूरी तरीके से निगरानी रखते हुए कार्रवाई की जा रही है। तस्वीरें आप दिखा रहे हैं, ऐसे में बताइएगा फिलहाल कितने अधिकारी मौजूद हैं टीम की तरफ से यहाँ पर जांच करने के लिए, कौन कौन लोग मौजूद हैं? पर सभी दर्शक देख सकते हैं तस्वीरें। चेतन, क्या ये वही E7 मकान नंबर 78 है? बिल्कुल बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक कहा। बिल्कुल मकान नंबर का भी जिक्र आपने किया है। E7 का वही 78 नंबर बंगला है। देखिए, मैं आपको, मेरे वीडियो जर्नलिस्ट अजय कटियार लगातार इसको कवरेज कर रहे हैं। वो गाड़ी देखिए आप, तो ये फोर्स की एक गाड़ी है, लग्जरी गाड़ी है। बताया जाता है कि इसमें बढ़िया विशेष व्यवस्था थी, और इसी गाड़ी से सौरभ पूरे मध्य प्रदेश के आरटीओ के चेक पोस्ट पर जाता था, क्योंकि बताया जाता है कि मध्य प्रदेश में 47 चेक पोस्ट हैं। 47 में से 27 से 28 और 30 चेक पोस्ट तक सौरभ के ठेके में थे। करोड़ों रुपए के ठेके होते थे, वहां पे तैनात की होती थी। एक अगर चेक पोस्ट की बात करें तो प्रतिदिन करोड़ों रुपए आता था, और 1 करोड़ रुपए आता था पूरा 2 नंबर का खेला होता था। क्योंकि जब कार्रवाई हुई, कार्रवाई के दौरान कई ऐसे भी दस्तावेज मिले, पर्चियां मिली, जिनमें 2 नंबर का खेल हो रहा था। यानी कि 1 नंबर में तो विभाग के पास तो पैसे नहीं जा रहा था, चेतन, लेकिन फिलहाल ये जो पूरा खेल है अब ये दस्तावेज भी जांच में मिले हैं। बिल्कुल चेतन, अब ये फिलहाल जो पूरा खेल है वो बिगड़ चुका है, और जांच इसमें बड़ी बारीकी के साथ हो रही है, और ऐसे में लंबी कार्रवाई ये चलने वाली है। आप नजर बनाए रखिएगा, अपडेट आपसे हम समय समय पर लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए चेतन।